न्यूज टाइम रिपोर्टर। बातचीत करने जा रहे हैं पालमपुर से श्री देशराज बंटा जी, जो कि जर्नलिज्म के पितामह रहे हैं। तो देशराज बंटा जी, कृपया अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी 54 में और उस वक्त शुरू किया मैंने पैट्रियट से, जो इंग्लिश का डेली पेपर होता था। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस मैंने किया, पंजाब केसरी मैंने किया, जनसत्ता मैंने किया। ये सारे अखबार जितने भी थे सब में मैंने काम किए। 60-70 साल तक जर्नलिज्म एज ए जर्नलिस्ट काम किया। मैं स्टेट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, रेलवे बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ, जोनल रेलवे कंसल्टेंट कमेटी का मेंबर रहा हूँ, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा हूँ सर्कल लेवल का। तो इसमें भी मैंने काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। बाकी ये है कि पॉलिटिशियंस के साथ भी मिलता रहा हूँ। पार्टी का मैंने नहीं देखा है कि पार्टी कौन सी है, आज व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति कौन है, वो मैंने देखा है। सत महाजन मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। वीरभद्र सिंह जी से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। उसके बाद धूमल साहब से मेरी बहुत ज़्यादा, बल्कि घरेलू ताल्लुकात थे हमारे। भी कोई बाहर का काम हो, पॉलिटिक्स का काम हो, किसी को किसी काम की ज़रूरत हो तो वो काम करता रहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चली हैं। और अब मैं आराम कर रहा हूँ, घर पे हूँ। एक बिटिया है मेरे साथ जो मेरी केयर टेकर है, वो मेरा ख्याल रखती है। बाकी बच्चे आते रहते हैं, देखते रहते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे उठ के सुबह नहाता हूँ। सबसे पहले नहाने के बाद मैं किचन में जाता हूँ, कुकिंग की शौक है, कुछ करता हूँ। उसके बाद बाहर 3-3.5 किलोमीटर का चक्कर लगाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो है वो रजिस्ट करती है और मैं अपने आप को ठीक स्वस्थ महसूस करता हूँ। तो यही राज है, मेरी सेहत का भी यही राज है, जो मैंने आज तक चक्कर लगाना या घूमना फिरना छोड़ा नहीं है, लोगों से बातचीत करना छोड़ा नहीं है। सुबह मैं अपने तकरीबन 200 लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ, उनके मैसेज भी आते हैं। तो ये ऐसे ज़िंदगी कट रही है। अब ज़िंदगी में आगे क्या है वो तो भगवान ही जानता है, लेकिन बच्चों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती रही है। मेरी छोटी बेटी कल्पना बंटा, वो सारा मेरा इंटरेस्ट वॉच करती है। वो दवाइयाँ वगैरह जो भी है वो दिल्ली से मेरे लिए भेजती रहती है। बाकी सीएम साहब ने ऑर्डर दिए थे हेल्थ डिपार्टमेंट को कि वो घर पे जाके मुझे सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्री में करें, और घर में जाके मुझे चाहे इंजेक्शन है चाहे दवाइयाँ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे घर में जाके सप्लाई करें। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सीएम साहब का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। और हॉस्पिटल का स्टाफ आके मुझे इंजेक्शन भी देता है, मुझे दवाइयाँ भी देते हैं और मेरा स्वास्थ्य बाकायदा चेक करते रहते हैं। तो यही राज है मेरी सेहत का। मैं समझता हूँ कि यही राज है, यही राज चलता रहेगा। थैंक यू सर, पत्रकारिता के बारे में कुछ शब्द बोलेंगे? पत्रकारिता आज तब और आपकी पत्रकारिता रुकावट बीच में नहीं आई। चंद्रमोहन जी जो बेचारे नहीं हैं, उनके अगेंस्ट मेरा मुकाबला हुआ, लेकिन मैं काफ़ी बहुमत से जीता हूँ। तो अब तो पत्रकारिता 4-4, 5-5 तो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। समझ में नहीं आता कि किसकी बात सुने किसकी बात ना सुने। पर प्रेसिडेंट कौन है, यूनियन का प्रेसिडेंट कौन है, किसी की समझ से बाहर है। किसी को बुलाना हो, किसी से बात करनी हो, प्रेसिडेंट से बात करनी हो तो कौन से प्रेसिडेंट से बात करें ये भी समझ में नहीं आता। खैर, ये तो आज की जो पत्रकारिता है उसके बारे में अब कहना मुश्किल है कि उनको कितने नंबर दिए जाए, क्या दिए जाए। तो ये बातें तो अब पत्रकार ही समझे। अगर पत्रकार एक होके रहना चाहते हैं तो ठीक ढंग से चुनाव करें, ठीक ढंग से अपना प्रतिनिधि नियुक्त करें, ताकि आपको आगे कुछ मिल सके। जब वीरभद्र सिंह जी प्रेसिडेंट हिमाचल के होते थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी एक दफ़ा कि आप हमें ज़मीन दीजिए, हम पत्रकार कक्ष बनाना चाहते हैं।
तो उन्होंने कहा ठीक है आप ज़मीन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद हमने जहाँ कोर्ट्स हैं, जज कोर्ट्स हैं, उसके साथ वाली ज़मीन हमने सेलेक्ट की थी। उसके बाद कुछ जो हमारे विरोधी थे, जिन्हें इलेक्शन में मैंने हराया था, वो कहते जी ये पत्रकार यूनियन जो है ये यूनियन नहीं है, इनकी कोई कहना ना माना जाए, और इन्होंने ये ना दिया। फिर सीएम साहब का मुझे मैसेज आया कि आपको पहले यूनियन ठीक करिए, उसके बाद आपको ज़मीन देने के बारे में हम सोचेंगे। तो पत्रकारिता तो आपको पता ही आज की पत्रकारिता है क्या। बस सर आपके हिसाब से आज जो पत्रकारिता का चलन है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? पत्रकारिता के चलन में एक ही बदलाव मैं चाहता हूँ कि पालमपुर के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छी उनकी रिपोर्टिंग है, बहुत समय पे रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन सिर्फ यही है कि पत्रकार उनका माई बाप कौन है पत्रकार का पालमपुर में, ये समझ में नहीं आता। कभी एक आदमी बन जाता है कि जी वो प्रेसिडेंट है, कभी दूसरा आदमी बन जाता है कि जी ये प्रेसिडेंट है। अब किसी को हम अप्रोच करें तो कैसे अप्रोच करें? दुख की बात ये है कि आपके पत्रकारों में मैंने देखा है, पत्रकार लिस्ट जो आती है कौन कौन से पत्रकार है, उसमें कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने पत्रकारिता का कभी मुंह भी नहीं देखा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 60 साल जर्नलिज्म की सेवा की है उसे पत्रकारिता के रोल में डालना शायद पत्रकारों को मंजूर नहीं था। और ये एक दुखद पहलू है पत्रकारिता का। पता नहीं है क्या वजह है कि मुझे उन्होंने नहीं समझा कि मुझे पत्रकारिता पालमपुर के पत्रकारों में शामिल किया जाए। सर आज शनि सेवा सदन के प्रमुख श्री प्रविंदर भाटिया जी भी आपके साथ मौजूद हैं, तो कृपया आप बताएंगे कि शनि सेवा सदन पालमपुर के बारे में आपके क्या विचार हैं? शनि सेवा सदन के बारे में विचार ये आपके सामने है कि मैंने, मेरी बेटी ने शनि सेवा सदन को चुना है कि यही डिजर्व करते हैं। कुछ चाहिए इनको, क्या चाहिए इनको मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ। जो इनको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। आज मैं हूँ, आज मैं दे सकता हूँ, कल मैं नहीं हूँगा, कल मेरे बच्चे देंगे, और तब तक देंगे जब तक ये दुनिया है, तब तक देखते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा कि कितना मतलब इन्होंने अपने पूरे जीवन में कितना संघर्ष किया, कितना कुछ किया, कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आके नतमस्तक होते थे और यहाँ पर पहुंचते थे। ये बहुत बड़ी बात है, इनकी महानता है। और मैं इनका जिस दान के लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनका दिया हुआ दान हम जरूरतमंद, गरीब, अपंग, अपाई, बल्कि थोड़े दिन बाद हम शादियां करने जा रहे हैं, कोई 11 लड़कियों को सामान दे रहे हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे और आगे भी अच्छे कामों में इनका सहयोग मिलता रहेगा, इन्होंने बोला ही है। तो भगवान करे इनकी आयु लंबी हो, इनका आशीर्वाद हमारे सिर पर सदा बना रहे, ये इसी तरह खुश रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि इन्होंने बताया 85 ईयर इनकी आयु है और आज ये बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक जो सच्चाई है, जो इनकी आत्मा पवित्र है और इनका जो रोम रोम लोगों की सेवा में लगा हुआ है, उसी कारण ये आज इस तरह दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा भी भगवान करे ये हमेशा सुखी रहें, इनकी आयु बहुत लंबी हो, मेरी आयु भी इनको लग जाए और ये स्वस्थ रहें और इनका आशीर्वाद हमें हमेशा